स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और बुलेटिन में बात करेंगे इजराइल का बदला, बैरूत फिर दहला। इजराइल पर ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब। बैरूत समेत पूरे दक्षिण लेबनान में भीषण हवाई हमले जारी है। हिजबुल्लाह के आर्थिक ठिकानों पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत में लोग हैं। लेबनान में लोगों के बीच हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बनाया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल पर ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और बैरूत समेत पूरे दक्षिण लेबनान में भीषण हवाई हमले इजराइल द्वारा किए गए। हिजबुल्लाह के आर्थिक ठिकानों पर अटैक किया गया, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। हिजबुल्लाह आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत में लोग हैं। लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दहशत में जीने को लोग मजबूर है। तो लेबनान में लोगों के बीच हिजबुल्लाह ने बना रखा है अपना ठिकाना। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना। हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना रखा है लोगों के बीच। तो बैरूत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत में लोग हैं। काफी संख्या में शहर छोड़ रहे हैं लोग। लेबनान में लोगों के बीच हिजबुल्लाह ने ठिकाना बना रखा है। अमेरिकी सेना की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब इजराइल में भी तैनात है। मध्य इजराइल में बेयर शेवा से लोगों का काफिला गुजरता नजर आया। इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद बैरूत में लोग दहशत में हैं। पूरा शहर धुएं के गुबार से ढका हुआ है और इजराइल की भारी बमबारी से बचने के लिए अपने घर छोड़कर लोग भाग गए हैं। तो कई लोग बेघर हो गए हैं। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत में जीने को लोग यहां मजबूर नजर आ रहे हैं। हमले के डर से काफी ज्यादा जो लोग हैं वो अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर के हमले के बाद से तेहरान को इजरायली पलटवार का खौफ सता रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक कर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आईडीएफ नेतन्याहू को टारगेट किए जाने की जरूरत है, आवश्यकता है, और इस जरूरत के जवाब में खामेनेई से सीधा बदला लेगा। एक रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू के घर हमला, खामेनेई से सीधा बदला। हिजबुल्लाह की जुर्रत को इजरायली डिफेंस फोर्स देगी करारा जवाब। नेतन्याहू के घर मिरसाद ड्रोन से वार, अब तेहरान में मचेगा हाहाकार। इजरायली डिफेंस फोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में उड़ता हिजबुल्लाह का ड्रोन। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने अपने देसी ड्रोन से इजरायली पीएम के पुश्तैनी मकान पर हमला करने की जुर्रत की। सिसेरिया में हुए इस ड्रोन अटैक की इजरायली पीएमओ ने पुष्टि की है। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक 19 अक्टूबर को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए थे। इजरायली फोर्सेज ने 2 ड्रोन को मार गिराया, जबकि तीसरा ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर निकल गया और नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में हमले की वजह बना। आईडीएफ ड्रोन घुसपैठ की जांच में जुटा है। सीधे यहूदी देश के पीएम को टारगेट करने की इस जुर्रत ने मध्य पूर्व में भड़की बारूदी आग को और हवा दे दी है।
गाजा, लेबनान, ईरान और अब यमन के 4 मोर्चे पर जूझ रहे इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए सीसेरिया पर हुआ ड्रोन अटैक चौंकाने वाला है। हालांकि इस हमले के बाद नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट पर सीधे तेहरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। नेतन्याहू की तरफ से नतीजे भुगतने की धमकी से साफ है कि अगले कुछ दिनों में तेहरान से लेकर बेरूत तक और गाजा से लेकर सना तक जोरदार बारूदी बारिश होने वाली है। Days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. नेतन्याहू के ये तेवर तेहरान पर आने वाली तबाही के संकेत दे रहे हैं। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की बारूदी बारिश लगातार जारी है। बेरूत लगातार हो रही बमबारी से दहल रहा है। वहीं इजरायली फोर्स ने दक्षिणी गाजा में अपने ग्राउंड असॉल्ट ऑपरेशन को भी तेज कर दिया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर के ईरानी मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल तेहरान पर भीषण पलटवार की योजना को तैयार कर चुका है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल का पूरा जोर ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे पर है। आईडीएफ ने गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसकी टॉप लीडरशिप जहन्नम पहुंच गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के टारगेट पर हैं। यही वजह है कि खामेनेई भी लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमारा दुश्मन एक है। मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वो फिलिस्तीनियों, लेबनानी, मिस्रियों और इराकियों के लिए एक जैसे दुश्मन हैं। जायोनिस्ट फोर्स के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंसाफ हासिल करने तक जंग होती रहेगी। पहले हमास और अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद 2 मोर्चे पर इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के अलावा हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। लेकिन 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के पुश्तैनी घर पर हमला कर हिजबुल्लाह ने इजराइल का क्रोध और बढ़ा दिया है। जानकारों का दावा है कि अब आईडीएफ हिजबुल्लाह के समूल खात्मे के मिशन में जुट गया है। इस मिशन में सबसे अहम होगा ईरान की कमर तोड़ना, क्योंकि हिजबुल्लाह हो या हूती, सबकी ताकत तेहरान ही है। तो दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक समझी जाने वाली राडवान फोर्स में भगदड़ मची है। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह की फोर्स जंग के मैदान से भाग रही है। इजराइल की सेना कैसा आतंकियों का काल बनी है, रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स में मची भगदड़। इजराइल का एक्शन, हिजबुल्लाह का काल बन रहा ग्राउंड ऑपरेशन। आतंकी अड्डों में तबाही का सामान, हिजबुल्लाह के खात्मे का काउंटडाउन। ये वीडियो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के एक्शन का है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाया जा रहा इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन मिशन मोड पर चल रहा है। आईडीएफ की 8वीं ब्रिगेड की याहलोम यूनिट ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने मिले। सभी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया।
आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मस्जिदों, स्कूलों और आम लोगों के रहने वाले घरों में सुरंग बनाकर अपने छिपने का ठिकाना बनाया था, जिसमें 50 से ज्यादा सुरंग शाफ्ट और अंडरग्राउंड बुनियादी ढांचे का पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। इसके अलावा सैनिकों को हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो भी मिला और उसे भी नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ के 8वीं ब्रिगेड के इंजीनियरिंग सैनिकों ने याहलोम यूनिट और उत्तरी कमान की इंजीनियरिंग यूनिट के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के 100 टन से ज्यादा विस्फोटक सामग्री वाले अड्डों को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। आईडीएफ के मुताबिक जिन ठिकानों को खत्म किया गया उसमें एक राडवान फोर्स का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर भी था, जिसमें हथियारों का जखीरा, गोला बारूद छिपाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा आतंकियों के रहने और खाने पीने की भी सभी सुविधाएं थीं। राडवान फोर्स के कमांड सेंटर से कई हथियार, बारूदी सुरंगें, एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, हैंड ग्रेनेड्स, आरपीजी लॉन्चर, मशीन गन, AK-47 राइफलें, गोला बारूद बरामद किए गए। इस कार्रवाई से पहले ही राडवान फोर्स के आतंकी यहां से भाग चुके थे। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की 7वीं ब्रिगेड का ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है। अलग अलग इलाकों में की गई कार्रवाई में अब तक हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकानों का पता लगाकर उन्हें तबाह किया जा चुका है, जिसमें 20 से ज्यादा हथियार डिपो भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने एक स्कूल में भी अपने हथियारों का गोदाम बनाया था। यहां से आतंकियों को गोला बारूद सप्लाई किया जाता था, मगर जानकारी मिलते ही आईडीएफ ने इसे खत्म कर दिया। आईडीएफ की कार्रवाई से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में हड़कंप मचा है। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या अपने ठिकानों से जान बचाकर भाग रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा इजरायल की वायुसेना भी आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रही है, जिससे हिजबुल्लाह का धीरे धीरे सफाया हो रहा है। जिस राडवान फोर्स पर हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा गुरूर था, उसके लड़ाके भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। आईडीएफ का डबल अटैक हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहा है। जिस तेजी से इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मिडल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल। गाजा और दक्षिणी लेबनान के बाद अब कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के गोपनीय दस्तावेज के लीक होने के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद तेहरान समेत पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। हमास से लेकर हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडरों के खिलाफ इजराइल एक्शन में है। हमास हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इजरायली सेना नेस्तनाबूद करने में जुटी है। लेकिन ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे के बाद इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट ईरान है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद इजराइल पर ईरान के हमले को करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। लेकिन इस हमले के बाद से पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इजराइल अब ईरान पर कब और कैसे जवाबी हमला करेगा। इजरायली सेना पहले ही बता चुकी है कि उन्होंने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है और यह हमला किसी भी वक्त तेल अवीव से ऑर्डर मिलते ही किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी और सीक्रेट प्लान से जुड़े खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं, जिसके बाद तेहरान से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच गया है। ये वही खुफिया दस्तावेज है जिसमें ईरान पर इजरायली हमले के ब्लूप्रिंट की जानकारी है।
ईरान के हमले के बाद से ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम अपने ऊपर हमले करने वालों को सबक सिखाएंगे। और अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने जवाबी हमले की फाइनल तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, इस खुफिया दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि हमले के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी से इजराइल कैसे निपटेगा, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन दस्तावेजों में कहा गया है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ तक कि उन पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके फाइव आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। फाइव आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। लेकिन ये खुफिया दस्तावेज अब सामने आ चुके हैं। इस लीक की टाइमिंग पर गौर करें तो ये ऐसे समय में आया है जब इजराइल 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर रहा है और 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल का कोई एक्शन नहीं चाहता है? जाहिर है इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद इजराइल का भड़कना तय है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस पूरे लीक में ईरानी हैंडलर के हाथ होने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना रही होगी और इसके पीछे उन लोगों का हाथ रहा होगा जो कि बैठे तो इजराइल और अमेरिका में हैं, लेकिन काम ईरान के लिए कर रहे हैं। यानी कुछ मोल्स हैं जो ईरान ने प्लान किए हुए हैं इन सारे देशों के अंदर। इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की पूरी डिटेल है। इन खुफिया दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे इजराइल गोला बारूद को इधर उधर ले जा सकता है। दस्तावेज के बारे में कहा गया है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हासिल किया गया है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इजरायली वायुसेना के ड्रिल की रूपरेखा की जानकारी दी गई है। इन दस्तावेजों में एक ऐसा खुफिया दस्तावेज भी है जो इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का संकेत देता है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इजराइल हमेशा इस बात की सार्वजनिक पुष्टि करने से इनकार करता रहा है। खास बात यह है कि लीक दस्तावेज में ईरान के खिलाफ एटमी हमला करने में सक्षम जेरिको मिसाइल के बारे में खास डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन परमाणु हथियार के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया गया है। ईरान पर हमले से जुड़े यही 2 अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज हैं जो पेंटागन से लीक हुए हैं। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि 8 से 16 अक्टूबर इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल की। 15 अक्टूबर को AWACS विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई। ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया। अगर वाकई ऐसा किया गया था तो ये ईरान के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि वो अपनी हद नहीं लांघे। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर हुए एक बड़े हमले के बाद इजराइल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो रिटेलिएट करेगा। तो निश्चित तौर पर अगर ये ऐलान होता है तो उसकी प्रिपरेशन जरूर हुई होगी, और प्रिपरेशन किस तरह की हुई होगी ये बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल को पता है। इस खुफिया जानकारी के लीक होने से अमेरिका बेहद चिंतित है और इसकी जांच की जा रही है। जांच को लेकर FBI भी हरकत में है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कथित पेंटागन दस्तावेज तक आखिर किसकी पहुंच थी, क्योंकि मध्य पूर्व के पूर्व उप सहायक रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त CIA अधिकारी मिक मुलरॉय ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया है जो इजराइल और अमेरिका के रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता है।